आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, ठीक है। वेक्टर, तो वेक्टर से हम लोग तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़े हैं। तो वेक्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब उसका सोचो एक ए भी एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड, ठीक है। उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। ए भी एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्या ये वेक्टर है? क्यों नहीं है? इसमें डायरेक्शन। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? ए भी एक लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ये क्या क्वांटिटी है? स्केलर। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अगर इसको दिशा मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, ए से बी की तरफ डायरेक्शन है, अब इसका क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह ए बी तीर का चिन्ह। और अगर यही डायरेक्शन हमारा बी से ए की तरफ है, सोचो कि पार्टिकल बी में है, वो चल चल के एक आपके 5 सेंटीमीटर की दूरी तय की है, 5 बी से ए की तरफ, उसका डायरेक्शन मूवमेंट कहाँ? बी से ए की तरफ आया। ये भी क्या हो गया? सदिश राशि। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? बी। अब बात यह है कि हम लोग को वेक्टर में क्या क्या, हम लोग को मैथ्स में से फिजिक्स में थोड़ा सा अलग पढ़ना है। मैथ्स में हम लोग को मेनली थोड़ा सा लिमिटेड चीज पढ़ना है वेक्टर। तो हम लोग मेनली इसमें पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में पी बोलेंगे, ठीक है। सोचो कोई बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट है 1, पॉइंट है ए, ठीक है। इसका मतलब हम ऐसे कोऑर्डिनेट में हम लोग इसको क्या जानेंगे? बताओ क्या जानेंगे कि एक्स अक्ष में वो 1 यूनिट और वाई अक्ष में 2 यूनिट, उसको आगे मिला दिया तो बिंदु हो गया 1, यही हम लोग जानेंगे, ये जानेंगे ना। तो 1 2 इसको अगर हम पोजीशन वेक्टर से दिखाना चाहें तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, OA वेक्टर बराबर 1 i कैप प्लस 2 j कैप। अब बताओ i कैप j कैप क्या है? i कैप है x एक्सिस का घटक, कंपोनेंट ऑफ x एक्सिस। तो जब भी x कोऑर्डिनेट जो होगा ना, उसके साथ हम उसका घटक को लगाएंगे i कैप, और जो y कोऑर्डिनेट होगा उसके साथ क्या लगेगा? j कैप। ये i कैप, j कैप, ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर्स। क्या है? यूनिट वेक्टर्स अलोंग i कैप किसका बता? x एक्सिस, एंड j कैप क्या है? अलोंग y एक्सिस। ये तो 2 डायमेंशनल का हो गया। वैसे अगर कोई बिंदु सोचो है इस तरह बी बिंदु, उसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3, ये तो 3 डायमेंशनल का हो गया। हवा में एक बिंदु है 3 डायमेंशनल। तो इसका अगर हम बोले पोजीशन वेक्टर इसका निकाल के बताओ, तो वो भी वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 j कैप। अब ये k कैप क्या है? कंपोनेंट, z एक्सिस का कंपोनेंट। तो ये भी क्या है? यूनिट वेक्टर्स। तो ये जो i कैप, j कैप, k कैप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर मतलब इसका लेंथ कितना है? 1 यूनिट, ठीक है। और x एक्सिस ये हम लोग को पता है कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष आपस में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। तो i कैप, j कैप, k कैप, i कैप किस अक्ष का घटक है? x, j कैप y और k कैप z। अब मेन बात यह है कि हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट तो हम लोग किए हैं। अब सोचो किसी वेक्टर को हम लोग को दिखाना है, ठीक है। एक दो पॉइंट हम लोग A और B दो बिंदु है
और ये पार्टिकल ए से बी की तरफ, डायरेक्शन हमारा सोचो ए से बी की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 7, तो बी का कोऑर्डिनेट है 3, 2, 4। ठीक है, तो मुझे बताओ ओ ए वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग? 1 i कैप मतलब प्लस 2 j कैप प्लस 7। बी का पोजीशन वेक्टर बताओ? 3 i कैप अब हम लोग को ये तो 8 पॉइंट्स का हम लोग निकालें। तो हमारे पास ए का निर्देशांक है 1, 2, 7 और बी का क्या है 3, 2, 4। अब सोचो हम इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं, ए से बी की तरफ मूवमेंट दिखा रहे हैं, है ना। ए बी वेक्टर निकालना पता है। तो सबसे बड़ा बात है ए बी वेक्टर निकाले तो कैसे निकालें, ए बी वेक्टर या बी वेक्टर निकाले तो कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम लोगों को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन निकाल लेते हैं। वो सोचो मतलब एक बिंदु को हम लोग जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब कोई भी बिंदु लेते हैं तो ओरिजिन से ही ना हम लोग उसको देखते हैं कि एक्स अक्ष पे कितना दूर है, वाई अक्ष से कितना दूर है, इस टाइप से हम लोग मेजर करते हैं। तो वेक्टर में भी एक बिंदु का हम लोग सहारा लेते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, अब हम लोग का सोचो इस तरह हम लोग का डायरेक्शन चल रहा है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हमें बताओ क्या लिखेंगे? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर से क्या है? अब हम लोग किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रेशियोज, अब हम लोग मेन वेक्टर्स में जो पढ़ना है वो बता रहे हैं। जैसे सपोज कोई वेक्टर है 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 j। अब ये वेक्टर दे दिया और इसके बारे में बहुत सारा चीज पूछा जा रहा है कि तुम लोग क्या क्या इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, किस तरह निकालेंगे हम लोग बताओ? अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। कितना है? 1 प्लस 4 प्लस 14। कितना है? रूट 15। मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए हम लोग। अब सपोज हम बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर निकालें। यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर जैसे हम लोग सोचो 10 पेन का दाम दिया 100 रुपया, एक पेन का दाम निकालना है तो क्या करते हैं? भागा देते हैं 100/10। उसी तरह यूनिट वेक्टर निकालना है मतलब इकाई वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे? वही वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड से लिखेंगे। वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारा क्या है? 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट 50। क्या आ जाएगा? मतलब 1 i कैप बाय रूट 54 प्लस 2 j कैप बाय रूट 54। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग आंसर लिखेंगे। तो तुम लोग मैग्नीट्यूड समझ गए? यूनिट वेक्टर कैसे निकालते समझ गए? वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अब सपोज तुम लोग को निकाल दिया है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज है ना, दिक् अनुपात बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है दिक् अनुपात। डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग शॉर्ट में दिया। डायरेक्शन रेशियोज होगा आई जे के का जो कोफिशिएंट होगा उसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो नाम से जानते हैं। तो क्या हो गया? मतलब डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात का क्या आ गया? आई का कोफिशिएंट 1, देन जे का कोफिशिएंट 2, देन के का कोफिशिएंट 7। ये हमारा क्या आ गया? मतलब डायरेक्शन रेशियो या अनुपात में तो कुछ इस तरह 1:1:7 इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए क्या आ गया? मतलब 1 to 7। अब हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस को
क्या करेंगे, जो डायरेक्शन रेशियोज आया है, जो डायरेक्शन रेशियो आया है डिवाइडेड बाय इसी का मतलब सोच लो मैग्नीट्यूड हमारा क्या है 54, उसी से सबको भाग 1/54 देन 2/54 देन 7/2 और डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला अगर लिखना चाहो, अगर डायरेक्शन रेशियोज को हम ए बी सी से लिखते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे a डिवाइडेड बाय √a² + b² + c² देन b डिवाइडेड बाय √a² + b² + c² एंड c डिवाइडेड बाय √a² + b² + c²। ये हो गया जनरल। तो डायरेक्शन रेशियो अगर किसी वेक्टर का a b c है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा a बाय √a² + b² + c² देन b बाय and c। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग फिर एविडेंस से लिखते हैं, मतलब इस तरह हम लिखेंगे n a बाय √a² + b² + c²। m हम लोग सेकंड वाला जो है रेशियो का सेकंड पार्ट, इसको हम लोग m से जानते हैं, m बाय √a² + b² + c² एंड थर्ड वाला जो है पार्ट इसको हम लोग n से c बाय √a² + b² + c²। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम इन तीनों का स्क्वायर को जोड़े, बता सकते हैं क्या है? अगर हम l² m² और m² को ऐड करें, बता सकते हो क्या है? इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, जोड़ क्या है? इसका स्क्वायर कर दिए तो अंदर नीचे क्या है a² + b² + c², ऊपर भी क्या है कट्टे क्या है। यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि डायरेक्शन रेशियोज को अगर डायरेक्शन कोसाइंस को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो उनका सम बना, यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब सपोज हम लोग बार बार कोसाइन वर्ड देख रहे हैं ना, डायरेक्शन कोसाइन, ये कॉस का तो पता नहीं लग रहा है, ये तुम लोग को लग रहा है कि मैं कॉस का तो पता नहीं है, नाम है डायरेक्शन कोसाइन। एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है, सोचो x अक्ष के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y अक्ष के साथ वो वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है और z अक्ष के साथ वो गामा एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन होगा cos अल्फा cos बीटा cos गामा, जहाँ अल्फा बीटा गामा क्या होता है? अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स मेड बाय द वेक्टर्स with x-axis, y-axis and z-axis। ठीक है, z-axis हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जब हम लोग फॉर्मूला करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, सोचो a और b टू वेक्टर्स है, वेक्टर्स हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना, वेक्टर्स क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ऐसा रेखाखंड जिसका डायरेक्शन है। तो अगर हमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन a एंड b हम लोग को निकालना है तो हम लोग इसको इस तरह, सपोज a एंड b के बीच का एंगल थीटा है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे a डॉट b इक्वल टू हो जाएगा मॉड a मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा, जहाँ थीटा का रेस्ट्रिक्शन क्या है? थीटा का मान 0 और पाई के बीच में हो, 0 भी हो सकता है पाई भी हो सकता है, मतलब 0 से 180 डिग्री तक भी हो। ठीक है, अब देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो रिजल्ट क्या मिला हम लोग को? स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़े? a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा। इसके बाद सपोज a डॉट b इक्वल टू 0 आता है ना,
जीरो आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है? या तो तुम्हारा वेक्टर ए जीरो वेक्टर हो, या बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो, तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। या कॉस का कौन सा एंगल जीरो होता है? 90, और थीटा इक्वल टू 90, मतलब दैट इज A is perpendicular to B। ठीक है, तो अगर तुम्हें कभी भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना है तो तुम उसका डॉट प्रोडक्ट को जीरो दिखाना। तो अगर A डॉट B इक्वल टू जीरो हुआ तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है? या तो A वेक्टर जीरो वेक्टर हो, या B वेक्टर जीरो वेक्टर हो, या थीटा 90 दैट इज A is perpendicular to B। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट जीरो होने के पीछे क्या क्या हो सकता है। अगर कभी परपेंडिकुलर दिखाना है तो ए डॉट बी को जीरो दिखाना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अब हम लोग आई जे के बारे में तो पढ़ चुके हैं। मुझे बताओ आई डॉट आई क्या होगा? आई डॉट आई होगा क्या? मॉड आई इंटू मॉड आई इंटू क्या होगा? आई और आई के बीच का एंगल क्या है? जीरो। अपने साथ अपने जीरो डिग्री बनाएगा ना, तो मॉड आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। और cos जीरो क्या होता है? 1। तो आई डॉट आई क्या हो गया? 1। उसी तरह जे डॉट जे भी क्या होगा बताओ? 1। उसी तरह के डॉट के भी क्या हो जाएगा? 1। अब बात ये है कि अपने साथ अपना डॉट प्रोडक्ट ये वो तो बना है, लेकिन अगर दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर आई डॉट जे तो क्या होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि आई और जे आपस में कितना डिग्री बनाता है? ये हो जाएगा जीरो। उसी तरह जे डॉट के भी क्या हो जाएगा? जीरो। और ये डॉट आई क्या हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये तो यूनिट वेक्टर के बीच का हम लोग किया आई डॉट आई वन का, क्या ए डॉट ए भी वन होगा? ए डॉट ए वन कैसे? ये तो यूनिट वेक्टर था, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो 1। ये कैसे 1 हो जाए? ए डॉट ए होगा क्या? मॉड ए इंटू मॉड ए इंटू cos जीरो होगा। मॉड ए इंटू मॉड ए हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, cos जीरो क्या होगा? 1। ए डॉट ए क्या है? मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह बी डॉट बी क्या हो जाएगा? मॉड ए का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, a डॉट बी और b डॉट ए क्या ये दोनों इक्वल होगा? होगा। a डॉट b क्या है बताओ? मॉड a मॉड b cos b डॉट a क्या हो गया? मॉड b मॉड a cos सही ना? ठीक है, तो a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, मतलब डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इस लॉ को बोला जाता है कम्यूटेटिव डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं ए डॉट बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े बताओ? मॉड ए मॉड बी cos। स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट नाम से जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हुआ तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है? आइदर ए जीरो और बी जीरो, या एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर। फिर हम लोग आगे क्या पढ़े? आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और क्या पढ़े? आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, जब डिसिमिलर हो तब जीरो और सेम हो तो 1। फिर ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर एंड डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब सोचो तुम लोग को दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? a डॉट b बाय, इन दोनों को हम लोग उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? मॉड a इंटू मॉड b। तो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या है बताओ? a डॉट b बाय मॉड a इंटू मॉड b। लास्ट फॉर्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। अगर a b पर प्रोजेक्टेड हो, है ना, प्रोजेक्शन a b पर हो, उसका फॉर्मूला हो जाएगा a डॉट b बाय मॉड b। और अगर प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a हो
तो a डॉट बी बाई जिस पर प्रोजेक्टेड हो उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। a डॉट बी बाई मॉड b, अगर प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a होता है तो b डॉट a बाई मॉड a, जिस पर प्रोजेक्टेड होगा उसका मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड करेंगे। है i कैप प्लस e j कैप माइनस 5k, ठीक है। b वेक्टर है 2i प्लस j प्लस k। अब हम बोल रहे हैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सपोज तुमको निकालना है फाइंड a डॉट b प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, a डॉट a एंगल between A and B, ठीक है। तो सपोज हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, तो अभी हम सिंपल चीज बता रहे हैं। तो सबसे पहले सपोज हम लोग को निकालना है A डॉट B। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट बिटवीन A एंड B निकालेंगे तो कैसे? मुझे बताओ वेक्टर A क्या है? I कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस k। अब हम तुम लोग को क्या बताया है? i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, i डॉट j क्या होगा? 0, i डॉट k 0। तो मतलब समझ में क्या आया कि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग अपना i के साथ i को ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है बता 1 into 2 क्या हो गया 2, फिर प्लस j डॉट j1, तो j के साथ j को करेंगे, i के साथ i को किए कोफिशिएंट देखो 3 into 1 क्या होता है 3, प्लस k के साथ a को करेंगे -5 into 1 क्या हो जाएगा -5। समझ में आया? एक बार फिर से 1 into 2 प्लस 3 into 1 3 प्लस -5 into 1 -5, ठीक है। तो क्या आया बताओ 5 minus 5 इक्वल टू आ गया 0। अब मुझे बताओ अगर a डॉट b 0 आया तो क्या मतलब है उसका? a is perpendicular to b, therefore a is perpendicular to b। जान पूछ के मतलब ऐसा क्वेश्चन दे दिया हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी एग्जाम में पूछे तुम लोग को शो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर लंब है, तो तुम लोग क्या करोगे? उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। अगर 0 आया तो लंब होगा, 0 नहीं आया तो लंब नहीं होगा। तो अगर a डॉट b 0 आया उसका मतलब इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 90। अब मजेदार बात है, देखो हम यहाँ तुम लोग का एंगल भी निकाल लेंगे। चलो पहले सेकंड पार्ट करते हैं। क्या दिया है देखो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, इसका भी फार्मूला हम जस्ट डिस्कस किए थे। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b क्या हो जाएगा बताओ a डॉट b बाय मॉड b। अभी हम लोग a डॉट b निकाले हैं कितना 0 बाय मॉड b। मॉड b निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा, 0 बाय एनीथिंग क्या हो गया 0। अब हम लोग आ जाते हैं c में। क्या निकालने दिया है बताओ a डॉट a। तो a डॉट a का फार्मूला हम लोग को क्या बताया मॉड a का स्क्वायर, मॉड a का स्क्वायर। मतलब मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना होगा? देख के बताओ a का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 5 प्लस 25 कितना है रूट 35। तो मॉड a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बराबर कितना आ गया 35। समझ में आया? हाँ, तो माइनस का वर्ग कर देते हैं ना प्लस 20 बोले तो मैग्नीट्यूड में सब प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया? अब आ जाते हैं हम लोग डी पार्ट में। डी में क्या गया है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी अभी फार्मूला बताए थे cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा a डॉट b बाय मॉड a इनटू मॉड b। इस क्वेश्चन में हम लोग को इजी पड़ गया a डॉट b 0 आ गया, तो 0 बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, भले ही नीचे कुछ भी हो। तो ये इक्वल टू कितना आ गया बताओ 0। अब तुम
निकालने दिया, जीरो लिखने से थोड़ी होगा। तो कॉस कितना डिग्री जीरो होता है? 90। अच्छा थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 90। समझ में आया? तो डॉट प्रोडक्ट